हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी का। स्वागत है आप लोगों को हमारे प्यारे से चैनल एजुकेशनल टॉक्स में। सो आई होप आप लोगों का पढ़ाई ज़ोरदार चल रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोगों ने जो काइनेमेटिक्स का मैंने 2 लेक्चर दिया था वो एंजॉय किया होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि और आज के इस इंडिपेंडेंस डे पे आप लोगों को मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहता हूँ। और इस स्पेशल डेज पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस रिलेटेड वीडियो लाया हूँ जो 15 मिनट का होगा। सो ज़्यादा ना कहते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो चलते हैं कुछ यूजफुल टिप्स की तरफ जो नीट 2024 और 2025 के लिए ज़रूरी है, जो मैंने अपने जर्नी से सीखा है। मैंने जो जब नीट दिया था तब मैंने ये चीज़ें सीखा है। इनकी वजह ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। इनके हिसाब से आप कुछ मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकता है। सो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को जानिए। बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले वो सिलेबस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितना रखता है, कितना चैप्टर है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सो वो वेटेज बहुत ज़रूरी है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से थोड़ा हमें स्टडी करना है, हार्डवर्क करना है, बट हमें थोड़ा वाइजली करना है, राइट। फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्टिव कंटेंट। मतलब हम तो जब हम पढ़ने लगते हैं तो फिर हम ऐसे ही पढ़ देते हैं, कोई भी रिसोर्सेज मिल जाता है फिर ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। इस तरह से हम नहीं चलता है। सबसे पहले आपको वो कंटेंट सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम वो मतलब किस चीज़ में से मतलब किस सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछ लेता है, या कौन सा कंटेंट सेलेक्टिव मतलब कौन से चैप्टर का किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, या कौन सा टॉपिक ज़्यादा हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए या कौन सा टॉपिक कम करना चाहिए। उसकी वजह से वो मतलब स्टूडेंट्स को वो गाइडेंस नहीं मिलता है कि वो मतलब इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है, राइट। सो बहुत ज़रूरी है सेलेक्टिव कंटेंट्स जो आपको मिल सकता है थ्रू मतलब अगर आप अच्छे टीचर्स को ठीक तरीके से मतलब सेलेक्ट करेगा तो वो आपको सेलेक्टिव कंटेंट ही देगा। इसका मतलब थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है टीचर्स। बहुत ज़रूरी है टीचर्स। मतलब हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन टीचर्स का गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी पढ़ाई को थोड़ा मतलब आपको थोड़ा रास्ता दिखाता है, तो वो रास्ता राइट पाथ दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी मतलब 90 to 80% तो आप पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हार्डवर्क तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो आपको ही देना है। सो 90 to 80% आप पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वो टीचर्स रास्ता दिखा सकता है। इसलिए मतलब एक टीचर्स को चुनना है आपको वाइजली, देन उसको फॉलो करना है। फॉलो योर टीचर्स ब्लाइंडली, देन उस टीचर को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। और जो भी बंदा कुछ बोल रहा है ना, मतलब ये करो वो करो नहीं करना। बस जो टीचर 1% कम बोल रहा है या इतना करना है, 1% ना कम 1% ना ज़्यादा, इतना ही आपको करना है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी, उस टीचर पे आपको 101% आपको फुल भरोसा होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज़ नो अबाउट द नीट एग्जाम। कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो फिर सबसे पहले वो उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सबसे पहले उसके पैटर्न के बारे में जानना ज़रूरी है। हमें पता है हम नीट एस्पायरेंट, आप लोग नीट एस्पायरेंट हैं तो पता है कि बायो के पोर्शन में से कितना आता है, फिजिक्स के पोर्शन में से कितना आता है, एंड केमिस्ट्री के पोर्शन में से कितना आता है। सबसे बायोलॉजी का तो वेटेज ही ज़्यादा है, 360 का आता है, 180 क्वेश्चन आता है, फिर 90 क्वेश्चन आता है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का 45 आता है, राइट। सो बहुत ज़रूरी उस वेटेज के हिसाब से पढ़ना, उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है टोटल कितना आता है, 90 180 आता है ना, 45 90 यस 180। और टाइम 3 आवर मिलता है, अभी टाइम 3 आवर से थोड़ा 15 मिनट 3 आवर 15 मिनट मिलता है शायद। उसके हिसाब से वो टाइम मैनेजमेंट करना वो आप प्रैक्टिस के थ्रू गेन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायो में एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को, नीट एस्पायरेंट को। और जो पैटर्न होता है फिजिक्स पहले करना है या केमिस्ट्री करना है या बायो करना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ करना है, सो दैट मतलब आपका वो मतलब स्टडी तो सब करता है, राइट। पूरा 22 लाख एक्सपीरियंस नीट एग्जाम देता है, लेकिन उनमें से सब तो नीट के लिए नहीं कर पाते हैं ना। क्यों नहीं कर पाते? वही लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, राइट। मान लो अगर 22 लाख में से 5 लाख भी अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो 5 लाख में वो सीरियस, कम से कम वो सीरियस तो होगा ना।
फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता? वो गाइडेंस नहीं होता है, वो ठीक से ये गाइडेंस फॉलो नहीं करता, ये टिप्स फॉलो नहीं करता। सो फिफ्थ वन इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट टिप्स है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर से वो मोटिवेशन आना चाहिए कि यार मुझे करना है, क्लियर करना है। क्योंकि वो दिन भी आप याद करो कि आपने ये नीट एग्ज़ाम देने का क्यों सोचा, वो क्या रीज़न था, वो अपने रीज़न ढूंढ लो। इसी तरह वो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो सर्च के खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर खुद का वो अंदर से वो रीज़न मिलता है ना, जब इंसान के अंदर वो खुद के अंदर करने का वो रीज़न मिलता है तो वो डिसिप्लिन मतलब नेचुरली आ जाता है। एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन के साथ वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर मान लो दिन में आप 4 घंटा पढ़ रहे हो या 5, पहले मान लो इतना आदत नहीं होता है। ये जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो मान लो आप 5 घंटे पढ़ते हो, वो 5 घंटा भी मतलब आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है ना, देन उसके हिसाब से आपको आगे पढ़ाना है। फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 7 घंटा, 8 घंटा, इसी तरह से पढ़ना है ना। मतलब एक दिन में आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, एक दिन में आप मान लो 14 घंटे नहीं पढ़ सकते ना टॉपर की तरह। सो ये बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, राइट। फिर इस कंसिस्टेंसी में आपको रेगुलर लेक्चर्स देखना होगा, जो टीचर्स आपको लेक्चर्स दे रहा है। जो मैं कहता हूँ आपको कोई भी मतलब टीचर चुनो, बस वाइजली चुनो, बस वो उससे वो अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखना है आपको। फिर वो लेक्चर्स, फिर एक बार वो टीचर चूज कर लिया, देन आपको फिर उस पर ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैंने बोला ना, ब्लाइंडली फॉलो करना है विदाउट, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि 2 दिन 5 दिन ऑनलाइन मतलब स्टडी में यही होता है ना, 5 दिन उसका वीडियो फॉलो करता है, फिर 2 दिन उसका वीडियो फॉलो करता है। इससे नहीं होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। देन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं फिर प्रैक्टिस नहीं करता है, देन आप क्रैक नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगा। विदाउट दैट प्रैक्टिस, क्योंकि हमें पता है यार सिर्फ बायो से सिलेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। मान लो आपने बायो में 360 मार्क्स लाया, फुल 360 मार्क्स लाने पर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या है, 400 पे अटक के रहेगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना, है कि नहीं। इसी तरह वो प्रैक्टिस ज़रूरी है। एंड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हर हफ्ते में मान लो आपने एक टेस्ट भी देता है ना, तो उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। वो टेस्ट देना है, फिर उसको एनालिसिस करना कि मेरा वीक पॉइंट किस चीज़ में, मतलब किस टॉपिक में, वो बहुत ज़रूरी है। टेस्ट तो सब देता है, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो तो टेस्ट भी नहीं देता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट टेस्ट तो देना चाहिए आपको, बस हफ्ते में या 14-15 दिन की गैप में आप एक देते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली देना है। हर टॉपिक का, सब टॉपिक का टेस्ट दे सकते हो, देन आप एक चैप्टर का फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। इसी तरह आपको करना है, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट, गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट। ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट का वीक सब्जेक्ट होता है, मुझे पता है कि फिजिक्स होता है। फिजिक्स बहुत ही वीक होता है, क्योंकि उन्हें वो मैथमेटिक्स से डर लगता है, इसलिए वो फिजिक्स समझ में नहीं आता है। सो आप अगर आपका फिजिक्स वीक है ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करता है कि बायो को टाइम बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि उसे बायो आसान लगता है, बायो पढ़ने में मज़ा आता है। फिर बस बायो पढ़ते रहता है दिन भर, फिर बोलता है कि मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा सर? एटलीस्ट आप इसको टाइम दो ना। बायो आप पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बायो मत पढ़ो, बायो तो पढ़ना पड़ेगा ना। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मतलब प्रेफरेंस देना पड़ेगा। सो फिजिक्स अगर मान लो आपका वीक सब्जेक्ट है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा मतलब ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा आपका वो कंसेप्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इन्हें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट का वो पेशेंस लूज हो जाता है, यार 2 क्वेश्चन नहीं बन गया, फिर बोलता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है, मुझे केमिस्ट्री का वो न्यूमेरिकल नहीं बनता है। इससे थोड़ी ना होगा। पहले आपको वो न्यूमेरिकल्स, मान लो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बन गया, फिर से ट्राई करो, 3 क्वेश्चन, चौथा, फिर तो बनेगा ना, है कि नहीं। आपको प्रैक्टिस करते रहना है बस। फिर फिजिक्स का देना है। मान लो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है, नेम रिएक्शंस, प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक का तो मेन चीज़ है कि बस प्रैक्टिस। आप ऑर्गेनिक में क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप रिएक्शंस का प्रैक्टिस करते हो उतना ही ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल्स में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स के अप्रोच की तरह पढ़ना है।
फिजिक्स में सर लोग कैसे पढ़ाता है, आपको कैसे न्यूमेरिकल करता है, इस तरह करना है। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल में भी करना है, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री में भी करना है। सो बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एंड द 7 वन इज जो मेजोरिटी पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, बैकलॉग। यार देखो यार, प्रॉब्लम तो सबके साथ होता है, राइट। बैकलॉग हो जाता है, यार मेरा भी हुआ था, बैकलॉग बहुत होता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो आँख है ना, ये बैकलॉग सब एक्सक्यूज है, बस मैं यही कहता हूँ। बस सिर्फ सबसे पहले अगर मैं सिर्फ एक तरीका बताना चाहता हूँ, बाकी जो एक्सपेरिमेंट करता है ना, वो बैकलॉग नहीं सोचता, वो कर लेता है। बस सबसे पहले आपको मेन लेक्चर तो कवर करना है। मान लो आपका 15 दिन का बैकलॉग है, इससे मान लो अगर आपने बैकलॉग पहले वाला लेक्चर का वो मतलब कंप्लीट वो अटेंड किया, तो ये अभी ये जो मेन प्रेजेंट लेक्चर वो मतलब कंप्लीट नहीं होगा ना, इसकी वजह से वो बैकलॉग क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपको पहले मेन लेक्चर जो टीचर के साथ टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ आपको जाना है। मेन लेक्चर तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, और थोड़ा सा टाइम निकालना है आपको। यार इतना आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हो, इसमें से थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हैं ना। टाइम निकाल के क्या करना है आपको, थोड़ा सा 1 या 2 मान लो लेक्चर्स अगर आप ऑनलाइन स्टडी करो तो कंप्लीट करने की कोशिश करो, है कि नहीं। ऑफलाइन है तो आपको ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग, है कि नहीं। सो बस और 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। बाकी बस यही कहता हूँ यार कि पढ़ लो यार, कोई एक्सक्यूज़ मत दे दो कि यार ये होता है वो होता है। ऐसा होता है यार सबके साथ, प्रॉब्लम तो होगा ना यार। कोई भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते तो प्रॉब्लम आएगा, बट उससे लड़ना है आपको, मतलब उस फाइटिंग एटीट्यूड के साथ आपको लड़ना है कि नहीं। सो ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नो योर सिलेबस बहुत ज़रूरी है। वेटेज, इसका वेटेज बहुत देखना। सेलेक्टिव कंटेंट मतलब कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा लीव करना है। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, कितना लीव करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। फिर टीचर्स बहुत ज़रूरी है, टीचर को वाइजली चुनो और उसको फॉलो करो ब्लाइंडली। देन नो अबाउट द नीड एग्जाम, फिर आपको अपने नीड एग्जाम के बारे में थोड़ा एटलीस्ट पता होना चाहिए। हर ऐसे एग्जाम देने जाते हो पता ही नहीं होता कि पैटर्न कितना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, टाइम इसका कितना होता है पेपर का। तो वो सब तो पता होना चाहिए ना। जंग में लड़ने के लिए जाने से पहले वो दुश्मन का वो वीक पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, तो उससे मैं कैसे जीतूँ, है कि नहीं। सो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी ये तो बहुत ज़रूरी है यार। यही उस एक दिन के लिए ये सब तो करता है हम, है कि नहीं। रेगुलर लेक्चर देखता है, प्रैक्टिस देता है, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, दिन रात यही सोचता है कि नहीं। सो गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट। जितना आप वीक सब्जेक्ट को टाइम दोगे तो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं थोड़ा फिजिक्स को ज़्यादा देता था, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता था। फिजिक्स को थोड़ा देता था, केमिस्ट्री, देन बायो को मैंने लास्ट में बहुत पढ़ा। एनसीईआरटी लास्ट जो एग्ज़ाम के दिन होता था ना, उधर उस समय मैंने बहुत पढ़ा। पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना कंसेप्ट बिल्ड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और उस पर तबाह की नियंत्रण किया, वो बहुत ज़रूरी है। देन आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। बैकलॉग के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको करना तो पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे नीट देना है, डॉक्टर बनना है, तो करना तो पड़ेगा ना, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ओके, आप सब कुछ नोट डाउन कर सकते। और यार शुरू करो, अभी भी आप लोगों के पास लगभग 7-8 मिनट टाइम है, तो आप लोग कर सकते हैं ना, लेकिन आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और ये टिप्स थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आप लोगों को, ये जो गाइडेंस आप लोगों को कुछ आपके लाइफ में थोड़ा अफेक्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। और ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहता हूँ कि पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।